जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस अग्नि अग्निशामक सेवा परीक्षा जो 27/3/2022 में हुई थी दोस्तों। ये खान सर का सेट है दोस्तों। इसमें लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। कहता है हमारे सौर मंडल के हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल को, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एल नीनो शब्द है किसका? तो स्पेनिश का, ऑप्शन स्पेनिश, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण दोस्तों सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 35 वर्ष, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 6 कि के सिवन अध्यक्ष थे किसके? तो ये थे इसरो के, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है दोस्तों प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है गंगा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। कहता है कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा बराबर है कितनी सेंटीमीटर? तो देखिए दोस्तों, एक पहले विकर्ण बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं दोस्तों। और इसका एक विकर्ण ये हो गया, यहां से यहां तक। थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, आइए ड्रॉ करते हैं। पहले चतुर्भुज पार लेते हैं दोस्तों, इसके बाद बढ़िया से समझ में आएगा। ये चतुर्भुज पार रहे हैं दोस्तों, और पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण होगा। कर रहा विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो माने ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी भुजा क्या होगी दोस्तों? समचतुर्भुज भुजा बराबर होती है दोस्तों, सूत्र होता है कि हाफ बटे, पहले तो ये D1 कितना हो गया इसका दोस्तों? D1 एक हो गया 6 सेंटीमीटर और D2 हो गया दोस्तों कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल का हो गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का भुजा बराबर होता है दोस्तों हाफ इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। आइए सोल्व करते हैं दोस्तों। तो ये हाफ हो गया दोस्तों, उसके बाद अंडर रूट, और D1 कितना है दोस्तों? 6 है, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। D2 है 8, तो 8 स्क्वायर कर देंगे। और हाफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाफ हो गया, अंडर रूट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और हाफ हाफ करेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 64 और 36 हो जाता है दोस्तों 100 हो गया। और 10 का वर्गमूल कितना? 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10। अब इसको काटेंगे, 2 पचे 10, तो क्या हो गया दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। इस तरह ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 कहता है दोस्तों कि रेखीय संवेग के
रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं क्या? तो ये कहते हैं बल, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुनी चौड़ाई होता है सूत्र दोस्तों, ऑप्शन डी। और परिधि होता है 2 × L + B। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये दोस्तों विद्युत मोटर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो शुद्ध करने की आवश्यकता प्रमेय को है, ऑप्शन बी प्रमेय। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। आई वांटेड फ्रॉम हिम अंटिल ही। तो क्या हो जाएगा? खाली स्थान की जगह पर हैड कम, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता है कार्यशील पूंजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, द ओरिजिन ऑफ स्पीस जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो ये लिखे गए दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है क्या? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा कहलाती है क्या? तो ये कहलाती है दोस्तों लू, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? तो श्रम, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अग्नि का विशेषण शब्द है अग्नेय, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करता है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी कौन? तो ये है BS रमा देवी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रूस में, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों कहता है, यदि x + 1/x = 2 है तो x² 1/x² क्या होगा? दोस्तों यहाँ देखिए 2 है तो डायरेक्ट 2 लिखिए, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। क्यों स्क्वायर किए? ये देखिए यहाँ पर है 2, इसकी स्क्वायर निकालना इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इसको और माइनस करना क्या, जो दिया हुआ यहाँ संख्या, तो 2 माइनस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, अब माइनस करेंगे 2, तो 4 - 2 = क्या हो जाएगा? 2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है क्या? तो ये होती है दोस्तों बहुत अधिक, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं क्या? तो प्रासरण, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28, खुली आयु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है दोस्तों? तो सिल्वर सल्फाइड की, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो सचिनानंद, हीरानंद और वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दोस्तों, 31 कहता है दोस्तों कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो ये जाने जाते हैं दोस्तों लव अयश के लिए, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये प्रमुख थी दोस्तों
गुंडाधुर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दोस्तों कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक क्या, तो वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों दूध से, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो ये वाशिंगटन थे, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 भारत के कैग सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे, तो ये पहुंचे पुर्तगाली, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है मेघालय में, ऑप्शन सी। कहता है 39 अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो क्या बनाती है, कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों, तो यह बनाती है देव प्रयाग, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है दोस्तों, 40 कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, तो दोस्तों माना दोस्तों मूलधन पी है, मूलधन क्या है दोस्तों पी मान लिए, ठीक है। तो दर कितना है दोस्तों, दर हमको निकालना है R%, और समय हमको दिया है दोस्तों कितना 2 वर्ष, यहाँ दिया हुआ 2 वर्ष, और कह रहा है कि स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है किसका, तो मिश्रधन का। तो ए बराबर होता है, ए अमाउंट बराबर हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट इसको तो मिश्रधन बोलते हैं, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 25/16 गुना हो जाता है मूलधन का। यही बोल रहा है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ये हो जाता है दोस्तों। तो आइए अमाउंट बराबर सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है कि मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 और के पावर टी होता है। तो अमाउंट बराबर क्या दिया दोस्तों 25/16 पी, तो 25/16 लिख लेते हैं दोस्तों, और 25/16 पी दिया हुआ बराबर यहाँ है पी बराबर पी करेंगे, और 1 प्लस R/100 तो पी से पी कट गया दोस्तों, और टी यहाँ कितना दिया दोस्तों, टी हम लोग 2 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ टाइम दिया 2 वर्ष, यहाँ लिखे भी हैं। और देखिए दोस्तों पी से पी कट गया यहाँ पर 25/16, तो 1 + R², ये स्क्वायर इस पर चढ़ाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा √25/16, तो 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो बराबर 1 + R/100 ये हुआ। अब देखिए दोस्तों 5/16 हो गया, 5/4 इधर निकल गया, 1 + R/, अब R/100 क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं। यहाँ दोस्तों तो R/100 और बराबर 5/4, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। अब इसको सोल्व करेंगे, R/100 बराबर 4 में से 5 गया तो 1/4 आई भागा 100 भागा में दोस्तों यहाँ आ जाएगा गुना में, तो यहाँ गुना कर दिए। अब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो कितना % हो गया दोस्तों दर मेरा 25%, तो हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
41 कहता है दोस्तों, भारत की जलवायु है कैसी? तो यह है दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों, कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है किसके द्वारा? तो अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो ये तैरता है दोस्तों, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या? तो यह है भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी, ये दोनों आवश्यक है, तो इसलिए हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये है दोस्तों एच.एन. बहुगुणा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुलर झील, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब? ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के कारण, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है कौन? तो यह है दोस्तों युधि जोड़ अस्थिर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो कालिंदी का है अमुना, ऑप्शन सी। आइए 49 हो गया दोस्तों, 50 देखते हैं। कहता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्नति का उन्नति सही है, इति का अर्थ सही है, अभिभाव का तिरोभाव सही है, उन्मुख का सम्मुख नहीं विमुख होता है दोस्तों, ये गलत है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन में सही। आइए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है? तो ये नींबू में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। हो गया दोस्तों 54। आइए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न होम, खालिस्तान ओपन द डोर, तो हो जाएगा दोस्तों सी रिटर्न होम, खालिस्तान ओपन, तो एंड ओपन द डोर, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता है सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, ऑप्शन डी। कहता है 56 मनुष्य में खालिस्तान आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्षुद्रांत्र, ऑप्शन ए। मनुष्य में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दोस्तों कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तुएं, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों हिमाद्री, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 60 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, हु टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, तो क्या हो जाएगा? द पंडित ऑफ काशी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द साउंड कम खालिस्तान द रूम, तो क्या हो जाएगा? खालिस्तान की जगह दोस्तों ये हो जाएगा फ्रॉम, द साउंड कम फ्रॉम द रूम, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायंग को, ऑप्शन पायंग को, ऑप्शन सी।
आइए क्वेश्चन नंबर 63। 63 कहता है ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके द्वारा? तो केपलर के नियम द्वारा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू दोस्तों, तो इसी का हो जाएगा एग्रेसिव मतलब आक्रमण, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो ये स्नायु से होती है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 66 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है क्या? तो लिंगानुपात, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है स्वर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है क्या? तो ये है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है दोस्तों यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होता है? तो ये होता है एक न्यून कोण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी क्या? तो ये थी दोस्तों पेंसिलिन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 71 एक मूली एक रूपांतर है, रूपांतरित क्या है दोस्तों? मूली, तो ये है मूल है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 72 कहता चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। तो ये खाली स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा वर, ही एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 73 भारत में एक है क्या? तो बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहता है द ट्रू बुक वाज रेडी बाई हर, तो हो जाएगा सी रीड, द बुक वाज रीड बाई हर, तो हो जाएगा सी रीड बुक द, सी रीड द बुक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 का हो गया बी। आइए 75 का था दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो ये है दोस्तों रात्रि, रजनी और निशा, ये सही पर्यायवाची रात के हैं, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों साक्षी बिहार में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो यह है दोस्तों बिहार, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है दोस्तों कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 25.2508.80 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपया, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या? तो ये होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, CO2 एवं जल। आइए 81 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों हेग में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 82 चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट में उपस्थित है? तो यह है दोस्तों 78%, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 84 कहता है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो यह है दोस्तों अच्छा कार्य व वेतन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन द ग्रीक इन्वेंटर्स
इन्वेंडर्स इन इंडिया वर फ्लोइंग बाई क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों द शख्स एंड द हंस, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 86, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? तो दूध का खट्टा होना, ऑप्शन सी। कहता है 87, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ज्वार रबी फसल नहीं, ऑप्शन डी। 88 कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? तो ये है मानवाधिकार संगठन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। 90 कहता है जीडीपी का तात्पर्य है क्या? तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 91, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डी संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? तो कहाँ गया था? तो जयपुर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 93, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों कोलकाता में, ऑप्शन डी। भूमिगत मतलब मेट्रो दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 95, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो यह दिया है दोस्तों फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 96, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो ये बजाते हैं दोस्तों शहनाई, ऑप्शन सी। 97 का देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 13, 37 में आती है? तो ऐसी आती है दोस्तों इसका 307। इसका आप लोग सोल्व कीजिएगा दोस्तों और कमेंट में आंसर बताइएगा सोल्व हुआ कि नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देंगे, नहीं होगा तो। आइए क्वेश्चन नंबर इसका कहता है, इसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा दोस्तों। 10,000 रुपये का 1.12 वर्ष के लिए 10 प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज 6 है, तो धन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11,576 रुपया 25 पैसा, ऑप्शन ए। कहता है 100, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन बी। आइए को इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों, आप लोग आंसर मिला लीजिए, आप लोग आंसर मिला लीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ का लिंक डाल दिए टेलीग्राम का, आप वहां जाकर जुड़ कर ले सकते हैं। जय हिंद।